बलराज भारद्वाज आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है इंडोइन बायोलाइट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक फर्टिलाइजर की कंपनी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैसे आप लोग अपने खेतों में डीएपी, यूरिया, जिंक, सल्फर डालते ही हो हर साल, चाहे गेहूँ लगाते हैं, चाहे धान लगाते हैं या कोई भी फसल बोते हैं, उनमें ये प्रोडक्ट डालते हैं। परंतु कई बार आपने देखा होगा फसलों की वृद्धि ना होना, फसलों की बढ़वार ना होना, फसलों का पीला पड़ जाना, फसलें कमजोर हो जाना, खाद डालने के बाद भी फसलें नहीं उठ पाती हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? दूसरा, जैसे यूरिया है, डीएपी है या कोई और खाद है जो सब्सिडी वाले गवर्नमेंट के जो खाद आते हैं, यदि वो आपको समय पर नहीं मिलते हैं तो समय पर खाद ना मिलने की वजह से भी आपकी फसलें खराब हो सकती हैं। समय पर आपको कोई खाद नहीं मिला तो यदि वो खेत में नहीं डलेगा तो फसलें पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, हमने एक विकल्प आपके बीच में देना है कि हे किसान भाइयों, यदि आपने अपनी फसल को अच्छे से विकसित करना है, पैदावार बढ़ानी है और फसलों का पीलापन दूर करना है, फसलों का कमजोरपना दूर करना है, अपनी जमीन को सुधारना है, जमीन जो खारी हो चुकी है, जो जमीनें खराब हो चुकी हैं, उनको ठीक करना है, तो हम क्या उपाय करें? अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सालों से, 50 साल से, 60 साल से खेतों में जो केमिकल खाद डाले गए हैं उनकी वजह से नूनी आ गई है, खेतों में नमक ऊपर आ गया है, क्योंकि हम नमक वाले रासायनिक खाद डाल रहे हैं। जैसे आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि जो यूरिया है ना, वो नमक से बनता है। अब बार बार आप नमक अपनी जमीन में डाल रहे हो, बार बार नमक अपनी जमीन में डाल रहे हो, तो एक ना एक दिन आपकी जमीनें बंजर हो जाएंगी और उनमें कोई बीज नहीं जमेगा और पैदावार होनी बंद हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि अपनी पैदावार भी बढ़ानी है और अपनी जमीन भी खराब होने से बचाना है। तो क्या करें? विकल्प ऐसा क्या हो सकता है? क्या फसलों में डालने से अपनी जमीन सुधर सकती है? वो क्या प्रोडक्ट है? उस प्रोडक्ट का नाम है इंडोबूम। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पोस्टर लगाया है, इसके ऊपर ये पैकेट छापा हुआ है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नाम इंडोबूम। ये इंडोबूम क्या करता है? इसको यदि आप पहले बीज के साथ डाल देते हैं तो बीज का अंकुरण अच्छा हो जाता है, बीज का जमाव जिसको बोलते हैं वो अच्छा होगा, जो भी पौधा जमीन से बाहर निकलेगा वो पूरा स्वस्थ और मजबूत होगा। और यदि शुरू में जो बीज जमे हर वो मजबूत बाहर निकलता है तो जरूर भी वो फसल अच्छी होगी। यदि पहले बीज जानता जानता ही मरा मरा बीज हो, खराब सा हो, पतला पतला हो, कमजोर सा हो, पीला सा हो, तो वो क्या बढ़वार करेगा? इसको आप जो है पहले बिजाई के समय भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई किसान बिजाई के समय इसको नहीं डाल पाया हो तो सबसे बढ़िया समय है डालने का पहला पानी, जिसको कोर बोलते हैं, गेहूं में कोरवा बोलते हैं, या धान में आप 7 दिन के बाद पानी देते हैं, या पनीरी तैयार करते हो तो पनीरी के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं 1 किलो खाद को। ये 1 एकड़ में 2 किलो ही डलता है। यदि पनीरी आपने 1-1.5 बीघे में बना रखी है तो उसमें 1 किलो डालना है। यदि आपने धान लगा दिया है पूरे 1 एकड़ में तो उसमें 2 किलो ही डालना है। अब ये 2 किलो इंडोबूम डालने से क्या क्या फायदा होगा? फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी, फसल इतना फुटाव कर जाएगी कि पड़ोसी देखता रह जाएगा कि आपने अपने खेत में ऐसा क्या डाल दिया भाई, मुझे भी बताओ। क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के जो है ना प्रोडक्ट का चयन करते हैं, आपने कौन सा डाला, पड़ोसी ने क्या डाला, उसने क्या डाला, तो एक दूसरे मिल करके खेती आगे बढ़ रही है बाकी। तो जो भी किसान यहाँ बैठे हैं जो मेरी बात को याद रख पाए, चाहे वो आप बरसीन बो रखी हो, चाहे जई बो रखी हो, चाहे किसी ने मूंग बोनी है या किसी ने अभी ज्वार बोनी है, तो ज्वार का बीज या मूंग का बीज या मक्के का बीज लेने जाएं तो उसके साथ ही इसको खरीद के ले आएं 2 किलो 1 एकड़ के लिए। और जो भी आप डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हो, डालो, हम किसी को मना नहीं करते, परंतु कम कर दो, क्योंकि रासायनिक खादों से अपनी जमीनें खराब हो रही हैं। यदि आप लगातार 50 साल से डीएपी डालते रहते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कम से कम 4-5 अंगल नीचे जमीन में ऐसे आप बजरपुर की लेयर मिलेंगी आपको लाल लाल। और जो लगातार 50-60 साल से यूरिया डाल रहे हैं उनके खेतों के ऊपर नूनी सफेद नमक दिखाई देगा, फसलें बंजर हो जाएंगी, जमीन बंजर हो जाएंगी। अपनी जमीनों को भी बचाना है और पैदावार को भी बढ़ाना है। दोनों काम इस दवाई से सिद्ध हो सकते हैं। इसको खाद बोलते हैं, दवाई नहीं बोलते बल्कि। इंडोबूम डालने से आपकी फसलों में फुटाव आएगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है, एक दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है इंडोराइजा। ये 4 किलो की थैली होती है। ये क्या करती है कि फसल में या डीएपी भी डाल दिया है, यूरिया भी डाल दिया है, जिंक भी डाल दिया, सल्फर भी डाल दिया, या और फुटाव की दवाइयां भी डाल दी है, लेकिन फसल चल नहीं रही है।
फसल को खाद लगा कि नहीं लगा। कई बार लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बच्चे तो खाद्य नकली था या खाद अब की बार लग गया नहीं फसल में। जब ऐसी स्थिति पैदा हो तो इंडोराइजा नाम का प्रोडक्ट लाने का, ये 4 किलो की थैली किसी रेत मिट्टी में मिला के आप अपने खेत में फेंक दो, तो जो जमीन में डीएपी पड़ा है, यूरिया पड़ा है, जिंक पड़ा है, सल्फर पड़ा है, पानी में है या हवा में है, जो भी तत्व हैं जो जमीन को पोषक तत्व चाहिए, ये उनको पौधे में लगवा देगा। ये खींचता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। खाद यहाँ पड़ा है, पौधा यहाँ है, उस खाद को पौधे पे लाके रख देगा। जड़ों द्वारा, जड़ों की पाइपों द्वारा वो पोषक तत्व पौधे के अंदर जाएंगे तो पौधा खुराक मिलेगी पौधे को, तो वो बढ़वार करेगा, ग्रोथ करेगा। हमारा उद्देश्य है कि आपकी फसलें कैसे, आपकी फसलों में उत्पादन बढ़े, कैसे आपकी फसलों में ज्यादा पैदावार हो, कैसे आपकी जमीन सुधरी रहे, आपकी जमीन खराब ना हो, ये मैसेज देने के लिए आपके गांव में आए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये बहादुरगढ़ से खाद बीज के दुकानदार हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रेम सिंह। ये सरकारी महकमे में, बीज वाले महकमे में नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए। इन्होंने खाद बीज की दुकान कर ली, बाजार भाव से भी सस्ता रेट पर ये सभी दवाइयाँ, चाहे गेहूं की हैं चाहे धान की हैं, वहाँ मिलती हैं। यदि आप लोग कभी समय निकाल के बहादुरगढ़ जाते हैं तो इनकी दुकान टांडा एडी रोड पर या सराय मोड़ बोलते हैं, जब रोड पर जाते हैं जब, तो सराय मोड़ पर इनकी दुकान, वहाँ ये प्रोडक्ट मिलते हैं। वहाँ जा करके आप ये मांग सकते हैं कि भाई वो जमीन सुधर जाए, पैदावार भी बढ़ जाए। ऐसी दवाई बता रहे थे डॉक्टर साहब, उसका नाम था इंडोबूमोध्यम। तो अब आपने, अभी तो आपकी फसलें पकने को हैं, यदि किसी की फसल कमजोर है तो स्प्रे द्वारा आप अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। एक हमारा स्प्रे आता है जिसका नाम है अल्ट्रा 1 और एक आता है अल्ट्रा 2, तो ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। उसका स्प्रे करने से क्या होता है कि पैदावार बढ़ जाती है, जो ये दबे दबे गेहूँ है ना वो ठीक ठाक हो जाएंगे और उनकी जो बाली हैं उनमें दाने ज़्यादा हो जाएंगे। तो किसी का खेत ऐसा हो तो स्प्रे कर सकता है। लेकिन अब आने वाला जो सीजन आपका धान का, उसमें पहले दिन से ही आपने इनका प्रयोग करना है। हम अपना नंबर दे के जाएंगे आपको, या दीवार पर भी लिख लो या कॉपी पेन में लिख लो। आप धान की जो खेती आप करने जाओगे अगले सीजन में, तो शुरू से लेकर के आखिर तक हम इस स्थान पर हर हफ्ते 10 दिन में, हर हफ्ता 10 दिन में आकर के आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे और आपकी पैदावार बढ़ाने में, आपकी जमीन सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मेरी आप लोगों ने बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई आपका सवाल है, कोई फसल से लेकर के आने वाली और फसलों से या 2 साल से इनकी दुकान से यानी बीज दवाइयों के बारे में कोई पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। यह 200 रुपये की 1 किलो आवे, 2 किलो पड़े किलो में, 1 किलो का और 2 किलो का ना दाने हैं। अब जैसे किसी ने आपका किला चाहिए तो 1 थैली ले लो 1 किलो, किसी ने 1 किलो खातर चाहिए तो 2 किलो की थैली ले लो। ठीक है, मैं आपके लिए मिठाई लाता हूँ, आप लोग मिठाई खाइए।